परित परित, अपरित अपरित। ठीक है। परित का मतलब मैंने आपको कल बताया था, संसार परित और काय परित, राइट। तो अपरित के दो भेद है, संसार पर अपरित और काय अपरित। अब यहाँ पे जो परित होता है, इसमें भवी अभवी शुक्ल पक्षी कृष्ण पक्ष किस अपेक्षा से लिया है, कल आपको समझा दिया है। जो संसार परित होता है वह निश्चित ही भवी होता है और शुक्ल पक्षी होता है। लेकिन जो काय परित होता है, वह अगर प्रत्येक से साधारण में चला जाए यानी निगोद में चला जाए, तो फिर वह काय अपरित हो जाता है। ठीक है। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि भाई अव्यवहार राशि से जीव किस में आता है, व्यवहार राशि में। व्यवहार राशि में आ गया। व्यवहार राशि में भी वो सूक्ष्म निगोद में आता है पहले। सूक्ष्म निगोद में आया, अब वो वहां से कब बाहर निकलना, अनंत काल तक हो सकता है वो वही जन्म मरण करता रहे। हो सकता है एक ही भव के बाद में आ जाए, दो चार भव के बाद में आ जाए। हो सकता है अनंत काल तक वही भव करता रहे। तो कहते हैं निगोद से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है। सूक्ष्म निगोद बादर निगोद, सूक्ष्म निगोद बादर निगोद, ऐसे घूमता रहता है। ठीक है। अगर वो उन निगोद में से बाहर आकर प्रत्येक वनस्पति में जन्म लेता है, प्रत्येक शरीर में, सॉरी, प्रत्येक शरीर यानी कोई भी जिसके एक शरीर में एक ही जीव होता है, ठीक है, तो ये बड़ा मुश्किल होता है। तो वो काय परित बन जाता है, यानी काय की अपेक्षा से तो वो भाई अभी द्विंद्रिय तीन्द्रिय जो भी है वो बन गया है, एक इंद्रिय में भी प्रत्येक शरीर ही बन गया है, तो उसको लगता है कि हाँ कभी ना कभी तो मनुष्य बनकर पहुंच ही जाएंगे। ठीक है। उसके बाद वो अगर वापस ऐसे मनुष्य देव नरक आदि में घूम घुमा के वापस वो कहाँ चला जाता है, निगोद में, तो क्या बन जाता है वो वापस से काय अपरित बन जाता है। ठीक है। तो ये एक संसार के कुछ नियम है कि इतने समय के बाद में वो वापस एक इंद्रिय में जाएगा ही जाएगा। जब आप काय स्थिति आदि पढ़ोगे तो वहां आपको समझ में आएगा। आगे हम चढ़ते हैं अपरित। अपरित मतलब होता है जो कभी भी मोक्ष नहीं जाएगा या जिसकी कभी अंत नहीं होगा, संसार भ्रमण की सीमा ही नहीं होगी। अब यहाँ पे अभवी भी हो सकते हैं और वो भवी जो कभी मोक्ष नहीं जाएंगे वो भी हो सकते हैं। भवी तो है लेकिन सारे भवी मोक्ष जाए ये जरूरी नहीं है। तो हम अभवी के अपरित को केवल अभवी नहीं बोल सकते हैं। ठीक है। जो मोक्ष नहीं जाएंगे उनकी अपेक्षा से, यानी जिन्होंने समय मिच्छामि दुक्कडम, जिन्होंने जिनके समय की सीमा नहीं हुई है। मोक्ष गमन की जो सीमा होती है ना, परित मतलब सीमा हो गई भव भ्रमण की। यहाँ पे मिच्छामि दुक्कडम ये मीनिंग होगा कि जिन्होंने भव भ्रमण की अभी तक सीमा नहीं की या जिनके भव भ्रमण की सीमा नहीं हुई है वे अपरित है। ठीक है। अब यहाँ पे आता है जीव के भेद कौन हो सकता है, तो कोई भी हो सकता है। और गुणस्थान कौन सा, तो पहला, क्योंकि फिलहाल वे भव भ्रमण वाली सीमा में नहीं, भव भ्रमण की सीमा में नहीं आए हैं, बिल्कुल भी नहीं आए हैं, पहले गुणस्थान में ही घूम रहे हैं। ठीक है। तो उनमें योग कौन सा होगा, तो आहारक आहारक मिश्र को छोड़कर बाकी कोई भी हो सकता है। देखो यहाँ देवता मनुष्य नरक तिर्यंश कोई भी आ सकता है, जरूरी नहीं है कि हम खाली निगोद को ही देखें या सुख एकेंद्रिय जीवों को ही देखे, कोई भी हो सकता है। फिलहाल वो अपरित है, अपरित यानी जिसने भव भ्रमण की सीमा नहीं की। ठीक है। और उसके बाद आएगा कि भाई अब हमने गुणस्थान पहला लिया तो उपयोग कौन सा लेंगे, तीन अज्ञान और तीन दर्शन। दर्शन। विशेष्य सारी आ सकती है, भाव उदय क्षोक्षम पारिणामिक। अब यहाँ पे नॉर्मली अगर मोटा मोटी रूप में देखोगे तो मिथ्यात्व का बोल जो है मिथ्यात्वी का वैसे ही आएगा। मोस्ट प्रोबेबली इसे मिथ्यात्वी की तरह ही माना है, क्योंकि न उसने सम्यक्त्व का स्पर्श किया अभी तक, न संसार की सीमा की है। इसमें दो चार बातें हैं, जैसे शुक्ल पक्षी होने के लिए सम्यक्त्व का होना जरूरी नहीं है। अगर कोई जीव कभी शुक्ल पक्षी बन जाता है तो जरूरी नहीं है कि वो सम्यक्त्वी है तभी बनेगा। ऐसे कुछ कई बातें आती है, इसलिए मैं खोल रही हूँ क्योंकि आप लोगों को बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि जिसने भव भ्रमण की सीमा नहीं की
तो यहाँ पे जो परित है उसमें तो काय परित संसार परित दोनों की अपेक्षा से ले लिया है। तो यहाँ पे भवि और सम्यक दृष्टि ही होना चाहिए आपके हिसाब से, लेकिन अभवि और सॉरी भवि और शुक्ल पक्षी ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो भवि अभवि शुक्ल पक्षी कृष्ण पक्षी सब आ रहा है, राइट, है ना। तो परित मैंने समझा दिया। वैसे ही अपरित भी दो प्रकार के होते हैं, काय अपरित संसार अपरित होते हैं। एक होते हैं जो कभी इस संसार को छोड़कर कभी मोक्ष जाएंगे ही नहीं, और कुछ होते हैं जिन्होंने वो अभी, तो अभी भी हो गए। हाँ, कुछ ऐसे होते हैं जिन्होंने अभी तक समय सीमा की ही नहीं या उनकी हुई ही नहीं, काल लब्धि का योग हुआ ही नहीं, ऐसे होता है। तो फिर ये बोल जो है नॉर्मली मोटा मोटी रूप में समझिए कि ये बोल जो है मिथ्यात्वी की तरह है, ठीक है। तो जीव के भेद सारे, गुणस्थान पहला, योग में आहारक आहारक मिश्र छोड़कर, क्योंकि गुणस्थान पहला है, और उपयोग में पहला गुणस्थान लिया है तो उपयोग क्या तीन होगा, तीन अज्ञान, तीन तीन अज्ञान और तीन दर्शन। एशिया सारी, भाव तीन ही आएंगे, औदयिक शायोपश्मिक पारिणामिक, वो संसार के जीवों का ही है। और ज्ञान और चारित्र को छोड़कर, क्यों ज्ञान और चारित्र, क्योंकि हम पहला गुण स्थान ले रहे हैं, इसीलिए हम अज्ञानी में ज्ञान नहीं मानते। लब्धि पांचों की होती है, वीर्य एक, दृष्टि एक, मिथ्या और भव्य भवि कोई भी हो सकता है, दंडक 24 ही हो सकते हैं, और पक्ष दोनों ही हो सकते हैं। देखो यहाँ पे भी कोई भी हो सकता है, लेकिन अभी तक भव भ्रमण की सीमा नहीं की है, शुक्ल पक्ष के दायरे में नहीं आया है, ठीक है। नो परित नो अपरित, सिद्धवत यानी सिद्धों की तरह समझना चाहिए। सिद्धों में कितने बोल पाते हैं, चार। क्या? चार। किसी को नौ कंफ्यूज नौ बोल बोल चार, चार बोल। चार, चार बोल कहते हैं। हाँ। कौन कौन से पाते हैं बता दीजिए। दो उपयोग, तो उपयोग केवल के ज्ञान के दर्शन, और दो भाव, साइक और दो भाव पारिणामिक, के चार चार आत्मा, आत्मा। और एक दृष्टि, सम्यक दृष्टि। वेरी गुड। चार आत्मा में आत्मा बताऊं, कौन सी उपयोग आत्मा, आत्मा, उपयोग आत्मा, ज्ञान आत्मा, सबसे ज्ञान पहले दर्शन की उपयोग, आत्मा ही लीजिए ना जो शुद्ध आत्मा है। द्रव्य आत्मा। द्रव्य आत्मा, द्रव्य आत्मा, उपयोग आत्मा, ज्ञान देखो आत्मा, केवल दर्शन ज्ञान आत्मा। है तो ज्ञान आत्मा, केवल ज्ञान आत्मा, दर्शन मतलब आत्मा। उपयोग हो गया, सम्यक दृष्टि है मतलब दर्शन हो गया, हो गए ना सारे। द्रव्य, द्रव्यात्मा, ज्ञानात्मा, उपयोगात्मा, दर्शनात्मा, ठीक है। अब आते हैं हम 17वां बोल, पर्याप्त अपर्याप्त। पर्याप्त मतलब संसार के कोई भी जीव आ जाएंगे, लेकिन जीव के भेद में केवल पर्याप्त वाले भेद आएंगे। अब यहाँ पर्याप्त होने के बाद दंडक कौन, गुणस्थान कौन से, सारे हो सकते हैं, क्योंकि हमने किसी एक की बात नहीं की, किसी पर्टिकुलर की बात नहीं, हम पर्याप्त अपर्याप्त की बात कर रहे हैं। तो हम पर्याप्त में सारे ही गुणस्थान ले सकते हैं, और पूरे बोल में सारी की सारी बातें आ जाएगी, क्योंकि हम पर्याप्त की अपेक्षा से बता रहे हैं। जो भी मनुष्य तिर्यंश जो भी तिर्यंश है, मनुष्य है या देवता है, नारकी है, जो भी पर्याप्त, भारत को ठीक है। तो हम सबकी अपेक्षा से पूरा का पूरा सारे सारे को आ जाएंगे, लेकिन जीव के भेद कौन से आएंगे, केवल 7 पर्याप्त वाले, सात पर्याप्त वाले। ठीक है। अपर्याप्त, अपर्याप्त में जीव के भेद तो 7 अपर्याप्त ही आएंगे। अब यहाँ पे आता है गुणस्थान कौन सा, एक दो चार पहला दो अपर्याप्त चार। अवस्था। वाले कौन 1 कौन to से 4 आते हैं। अब समझ में आ गया, सोनू जी पहले, फिजिकल वाला। यस, इसीलिए मैं समझ बोलती में हूँ आ गया। अगर हम खोल के समझ जाते हैं तो कहीं पे भी कुछ भी पूछ लो हमको याद आ जाता है, यस ये मैंने अच्छे से समझा है ना। तो कौन कौन से गुणस्थान, पहला, फर्स्ट पहला, 1 2 दूसरा, और 4। चौथा। दूसरा और चौथा, चौथा। मतलब 3 ही गुण स्थान होते हैं अंतराल गति वाले, और अपर्याप्त अवस्था मतलब अंतराल गति के बाद की अवस्था। अंतराल गति से जैसे ही जन्म ले रहा है जीव, है ना, जब तक पर्याप्त नहीं होता है वो अपर्याप्त अवस्था। अब यहाँ पे योग, तो सेम मैंने आपको पहले ही बताया था, अपर्याप्त अवस्था में कोई लब्धि बब्धि तो फोड़ेगा नहीं, करेगा नहीं, है ना।
तो यहाँ पे फिलहाल क्या होगा, जो जिनका शरीर है वही मिश्र बन जाएगा। औदारिक है तो औदारिक का मिश्र, वैक्रिय है तो वैक्रिय का मिश्र, और किसके साथ मिश्र है ये, कार्मण के साथ। आत्मा। अब यहाँ पे उपयोग मैंने बोला था, अवधि ज्ञान भी आ सकता है अंतराल गति में, विभंग ज्ञान भी आ सकता है, तो अवधि दर्शन सहचर है। तो मति श्रुत ज्ञान यानी 3 ज्ञान, 3 अज्ञान और 3 दर्शन। 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 समझ में आ गया? या फिर ऐसे बोल दीजिए मन पर्यव ज्ञान, केवल दर्शन। ये थोड़ा सा वैसा हो जाता है, लेकिन आपके लिए ये इजी है, समझने के लिए ये इजी है, लिखने के लिए ये लिख सकते हो। समझने के लिए 3 ज्ञान, 3 अज्ञान, 3 दर्शन। आप समझ जाओगे ना, अंतराल गति में वो लेके आ रहा है, तो इनके अलावा जो है उनको छोड़ दो, मन पर्यव ज्ञान, केवल दर्शन, बस छोड़ दिया। ठीक है? क्लेशिया सारी की सारी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाव 5 ही हो सकते हैं। आत्मा चारित्र को छोड़कर, अब यहाँ चारित्र नहीं, छोड़ा हमने, चारित्र नहीं होगा। चारित्र गुणस्थान नहीं। क्योंकि गुण स्थान से अपर्याप्त पर्याप्त अवस्था ले रहे हैं हम, पर्याप्त अवस्था इसलिए भी नहीं, चारित्र नहीं। उसमें भी हमारे पास छठा गुण स्थान नहीं है। नहीं। 14वें गुण स्थान तक चारित्र माना जाता है, इसलिए। ठीक है? तो और भाभी अपर्याप्त अवस्था में सारे भाव हो सकते हैं? हाँ, भाव हो सकते हैं ना, मैंने आपको भाव सारे समझाए ना उस दिन, कैसे हाँ हो हाँ। सकते हैं। तो बस क्षायिक सम्यक्त्व वाला है तो लेके जा रहा है तो क्षायिक भाव, उपशम वाला है तो उपशम भाव, ऐसे, है ना? हाँ। ठीक है। तो वीर्य एक बाल, अगर नहीं समझ वीर्य। में आया प्रज्ञा भाभी तो पूछ सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। हाँ, हाँ हाँ, नहीं आ गया भाभी। हाँ। जाइए। ठीक है? दृष्टि 2, 2 क्यों दी है? क्योंकि जो दूसरा सम्यक दृष्टि। चौथा बोल है, चौथा गुण स्थान हाँ, है, वो सम्यक दृष्टि का है, और पहला गुण सम्यक दृष्टि। वो मिथ्या दृष्टि का मिथ्या है। दृष्टि। आएंगे, या तो कोई जीव सम्यक दृष्टि होगा, सास्वादन सम्यक है तो भी सम्यक दृष्टि है, और अविरति सम्यक दृष्टि है तो भी सम्यक दृष्टि है, तो दोनों का एक ही हो गया ना, सम्यक दृष्टि और मिथ्यात्वी का मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि। तो सम्यक और मिथ्या, भवी अभवी कोई भी हो सकते हैं, दंडक 24 ही हो सकते हैं, और पक्ष दोनों हो सकते हैं। इजी था ये वाला बोल। अपर्याप्त, नो अपर्याप्त, सिद्धवत, क्योंकि न पर्याप्त है ना अपर्याप्त है। अगर हम केवली को भी देखें या तीर्थंकर को भी देखें, फिलहाल तो पर्याप्त है ना, है तो मनुष्य ही है, पर्याप्त है। तो इसीलिए जब नो पर्याप्त, नो अपर्याप्त, नो संगी, अरे नो संगी क्या, नो बादर, जो भी आता है ना वो सब सिद्ध बताते हैं, 7 बोल आते हैं ऐसे। ठीक है? एक टेबल बनी हुई है बस, मैं आपको फॉरवर्ड करूंगी, लेकिन हो सकता आपने शेयर करी थी, हाँ आपने स्टार्टिंग में शेयर करी थी शायद। हाँ, स्टार्टिंग में मैंने जो शेयर किए थे वो श्लोक मेरे के, पास नहीं है, ठीक है, मेरे हाँ पास है। नहीं है। वापस से फॉरवर्ड कर देती हूँ। ठीक है? लेकिन शॉर्ट फॉर्म बाद में बनाना, पहले लॉजिकली समझ जाओ, फिर शॉर्ट फॉर्म एग्जाम के लिए बनाना चाहिए। आपके नोट्स आप खुद जितने लिख लिख के तैयार करोगे उतना माइंड शार्प बनता जाएगा। ठीक है? सूक्ष्म, सूक्ष्म यानी एकेंद्रिय वाले, केवल एकेंद्रिय में ही, वो भी वनस, ऐसे पृथ्वी अब वनस्पति सारे एकेंद्रिय के सूक्ष्म होते हैं, हाँ, खाली वनस्पति के सूक्ष्म नहीं होते, याद रखिए। पांचों ही स्थावर वायुकाय के भी होते हैं। तो हो सकते हैं, लेकिन निगुण केवल वही होता है वनस्पति वाला। सूक्ष्म जीव तो पांचों ही वनस्पति, पांचों ही एकेंद्रिय के हो सकते हैं। याद रखना, ये नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि जब हम आगे पढ़ेंगे कि पूरे लोक में खचाखच सूक्ष्म जीव भरे हैं, तो कौन से, पांचों ही स्थावर के, पांचों ही स्थावर के सूक्ष्म जीव लोक में खचाखच भरे हैं। लेकिन जब हम निगोद की बात करते हैं तब हम साधारण वनस्पति ही काउंट करेंगे। ठीक है? क्लियर हो गया? तो सूक्ष्म, सूक्ष्म मतलब जीव का भेद, तो एकेंद्रिय वाला अपर्याप्त, पर्याप्त, गुण स्थान पहला, योग सूक्ष्म है, एकेंद्रिय है, तो एकेंद्रिय में मन है, वचन है नहीं है, तो उसका शरीर कौन सा है, औदारिक, तो औदारिक मिश्र और कार्मण, वक्रीय हो सकता है, नहीं हो सकता है, आहार नहीं हो सकता है, तो फिर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो उसका कौन सा होगा, औदारिक, औदारिक मिश्र और कार्मण।
ठीक है। हाँ, और उपयुक्त व्यतिरिक्त उस बादर का। उसमें सासवादन भी नहीं आ सकता है, ठीक है। और बाकी तो क्या बताएं, तो उसमें उपयोग कौन सा होगा? मति मतिश्रुत अज्ञान चक्षुषा मति चक्षुदर्शन। चक्षु दर्शन, क्योंकि एक इंद्रिय है, तो मति श्रुत, अज्ञान और अचक्षु, ज्ञान बस एक इंद्रिय में यही होता है, कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, अगर हम सूक्ष्म में जैसे बादर में लेंगे तो वैक्रिय जो वायुकाय होता है वो वैक्रिय बना सकता है, तो वो बादर वायुकाय पर्याप्त बादर अवस्था वायु का। है। याद रखिएगा, कभी हम आगे आगे जैसे आएगा तो आपके जीव का चौथा भेद। परीक्षा में भी आएगा कि भाई हम तीन किस्में हैं, तीन योग किस्में हैं, तो भाई सूक्ष्म एकेंद्रिय, एकेंद्रिय में हो गया, कैसे हो गया, तो औदारिक, औदारिक मिश्र। और अब हम एकेंद्रिय नहीं, पृथ्वी काय, अपकाय ऐसे कुछ बोल सकते हैं। अगर हम वायु काय लेते हैं तो वायु काय में पर्याप्त अवस्था की अपेक्षा से क्या आ सकता है? वैक्रिय, वैक्रिय मिश्र याद रखिएगा, ठीक है। अब आता है लेश्या। प्रथम तीन कौन सी होती है? प्रथम तीन कृष्ण, नील, कृष्ण नील का पुत्र। लेश्या होती है। जो भी असंगी जीव है, एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक, एकेंद्रिय में तो ये तीन पृथ्वी, अब वनस्पति में तो तेजोलेश्या भी होती है, लेकिन फिलहाल हम सूक्ष्म वाले बात कर रहे हैं, तो वो बादर वाले हैं। बादर वालों में पृथ्वी अब वनस्पति में देवता आकर उत्पन्न हो सकते हैं, तो तेजोलेश्या भी है। लेकिन फिलहाल हम किसकी बात कर रहे हैं? सूक्ष्म की बात कर रहे हैं, सूक्ष्म। ठीक है। प्रथम तीन भाव, औदैक, शायोपश्मिक और पारिणामिक। ज्ञान और चारित्र को छोड़कर बाकी सब है। वीर्य एक बाल और दृष्टि एक मिट्टी, भवी अभवी कोई भी हो सकते हैं। दंडक पांच स्थावर, यहाँ पे देख लीजिए क्या है सूक्ष्म में, यानी पांचों पांच स्थान। स्थावर के जीव सूक्ष्म होते हैं, बादर भी होते हैं। जब हम निगोद की बात करेंगे तब हम साधारण वनस्पति को ही लेंगे। सूक्ष्म निगोद, बादर निगोद, दोनों में साधारण वनस्पति। निगोद अलग, सूक्ष्म जीव अलग हो गया, मतलब ये भी अलग है, ठीक है। बादर, बादर का मतलब अब समुच्चय बादर की अपेक्षा से जो सूक्ष्म एकेंद्रिय है, जिसमें निगोद ले लो या पांचों स्थावर ले लो सूक्ष्म वाले, उनको छोड़कर जितने भी बादर एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय तक के जीव है, देवता, मनुष्य, नारकी, तिर्यक, सबको ले लिया है। बादर मतलब बादर जीव के भेद अंतिम 12 क्यों लिए भाई? तो क्यों छोड़े? क्योंकि वो सूक्ष्म के है। सूक्ष्म है। स्थान कौन से हो सकते हैं? फिर तो आपको पूरा बोल आता है, क्योंकि हमने अगर सारे। को ले लिया है तो सारी की सारी चीजें ले ली है। जब मनुष्य को ले लिया है समुच्चय की अपेक्षा से, तो मनुष्य श्रावक भी बन सकता है, साधु भी बन सकता है, केवली भी बन सकता है, अयोगी भी बन सकता है, आहारक समुद्घात भी हो सकता है, मनपर्यव ज्ञान भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, ठीक है। क्लियर? तो फिर इस दो जाने जैसा है बादर वाले में, नहीं तो सब वैसे का वैसे। समझ में आया? हमें ये याद रखना है कि इसे एग्जैक्टली कहते किसे हैं, यानी बादर मतलब सूक्ष्म एकेंद्रिय को छोड़कर बादर एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के सारे जीव इसमें आ गए। क्लियर है? ठीक है। नो सूक्ष्म, नो बादर मतलब क्या हो गया? अब मैंने बादर लिया है, बादर में केवली भी बादर में आते हैं, तीर्थंकर बादर में आते हैं। नहीं वो तो शरीर से वो है ही नहीं उनका, आरोपी है ना। तीर्थंकर के शरीर नहीं है, तीर्थंकर के तो है ही। तीर्थंकर के शरीर है। जिनके हाँ भी नहीं, ये तो शरीर सिद्धवत है हो वो गया सब ना, सिद्ध बादर में के हिसाब। आएंगे, ठीक है। नो सूक्ष्म, नो बादर, यानी जो सूक्ष्म भी नहीं है बादर भी नहीं है, वो कौन हो गए? सिद्ध हो गए। ऐसे हो गया, वही समझ में आया? ऐसे जल्दी समझ में आएगा। नो सूक्ष्म, नो बादर, बादर मतलब हो गया जिन, मतलब जो स्थूल रूप में दिखाई देता है, बादर मतलब बड़ा, मोटा मोटी रूप में क्या बोलते हैं? जो बड़ा है, दिखाई देता है, बादर मतलब जो दिखाई दे आंखों से, हम उसे बड़ा वो कहते हैं, बादर कहते हैं। और सूक्ष्म जो आंखों से नहीं दिखाई दे, नॉर्मली डेफिनेशन यही होती है ना। तो अगर हम जो शरीर देख पा रहे हैं इजीली, वो बादर हो गया। तो क्या केवली बादर नहीं है?
क्या तीर्थंकर बादर नहीं है? है। बादर है। हाँ, पर्याप्त है, बादर है, शरीर है ना। अभी तक तो उनके औदारिक शरीर तो चल ही रहा है ना, वो चलते फिरते किससे, प्रवचन आदि किससे दे रहे हैं। सिद्ध जो होते हैं, नो पर्याप्त, नो अपर्याप्त, नो सूक्ष्म, नो बादर, ऐसे होंगे सिद्ध। ठीक है। संगी, संगी मतलब जिनके मन होता है, मतलब केवल पंचेंद्रिय। अब इस पंचेंद्रिय में कौन कौन आ सकते हैं? 5 स्थावर, 3 विकलेंद्रिय को छोड़कर बाकी सारे जो संगी वाले हैं। असंगी तिर्यंच पंचेंद्रिय नहीं, असंगी मनुष्य नहीं, संगी मनुष्य, संगी तिर्यंच पंचेंद्रिय, देवता सारे संगी ही होते हैं, नारकी सारे संगी ही होते हैं, और कर्म भूमि के, अकर्म भूमि के योगलिक सारे संगी। ठीक है। प्याज को ढूंढ रही है ना। अपनी धुन में सुनीता भाभी। संगी, ठीक है। संगी का मतलब हो गया है। अब यहाँ मन की अपेक्षा कहाँ तक रहती है? अच्छा, संगी के भेद यानी सॉरी सॉरी रेखा भाभी, सॉरी, कोई, बच्चे आ गए इसलिए खुश हो गई। हाँ ठीक है। संगी जीव के भेद अंतिम 2, 13 और 14। अपर्याप्त पर्याप्त दोनों संगी हो जाते हैं। ठीक है। अब आता है गुणस्थान कौन से? प्रथम 12। 12 क्यों लिए? 13 और 14 में मन की अपेक्षा नहीं है, केवल चाहिए, नहीं चाहिए। तो 13वें और 14वें गुणस्थान में मन की अपेक्षा नहीं है, इसीलिए। अब यहाँ पे नो संगी नो असंगी का मतलब होता है केवल ज्ञानी। ठीक है। नो संगी नो, यानी जो संगी भी नहीं है, असंगी भी नहीं है, कौन है? केवल ज्ञानी, जिनको मन की आवश्यकता, वो होगा केवल ज्ञानी। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। ओके। योग, अब हमने गुणस्थान प्रथम 12 लिए, तो सारे के सारे। उपयोग हमने 13वां 14वां गुणस्थान छोड़ दिया है, तो केवल ज्ञान केवल दर्शन को छोड़कर लेशिया सारी, भाव सारे, आत्मा, लब्धि, वीर्य, दृष्टि और भव्य भवी सब। दंडक क्या छोड़ेंगे हम सिर्फ संगी जीवों, 5 स्थावर, 3 सबको, इन 8 को छोड़कर, इन 8 को छोड़कर। ठीक है। हमने 20वां 21वें में संगी असंगी दोनों की बात है, लेकिन हम संगी की अपेक्षा से उन दोनों दंडकों को ले रहे हैं। अब आता है असंगी। असंगी कौन होता है? एकेंद्रिय से लेकर असंगी पंचेंद्रिय तक के सारे जीव असंगी कहलाते हैं, जिनके मन नहीं होता है। हालांकि जो हाथी है, ऐसे बोला जाता है जलचर में 1000 योजन की अवगाहना वाला जलचर जीव भी असंगी हो सकता है। अंतर मुहूर्त में वो इतना लंबा हो जाता है, लेकिन उसके मन ही नहीं है, असंगी अपने आप उत्पन्न होते हैं वो, है ना, सन्मूर्छित होते हैं। तो असंगी एकेंद्रिय से लगाकर असंगी पंचेंद्रिय तक, फिर जीव के भेद कौन कौन से आ जाएंगे? एकेंद्रिय से लगाकर असंगी पंचेंद्रिय तक के जीव के भेद कौन से कहलाते हैं? कौन से हो गए? 1 से 12। 1 से 12, संगी वाले छोड़, 1 से 12। 12 और 14 छोड़कर। क्लियर है ना? तो प्रथम 12। अब आएगा गुणस्थान, तो असंगी है, तो हमने सास वादन सम्यक दृष्टि किसमें लिया था? 3 विकलेंद्रिय और असंगी तिर्यंच पंचेंद्रिय में हो सकता है, अगर किसी के आयु का बंद हो गया तो। नॉर्मली गुणस्थान सब में रहता कौन सा है? पहला ही। अगर उनमें कोई सास वादन वाला आ गया तो पहला और दूसरा, 2 गुणस्थान किसमें होता है? सास वादन, 3 विकलेंद्रिय और असंगी तिर्यंच पंचेंद्रिय। याद है ना कैसे? हाँ ठीक है। अब यहाँ पे योग आएगा। अब योग समुच्चय की अपेक्षा से बताओ, पहले तो बताओ एकेंद्रिय में, सारे एकेंद्रिय की अपेक्षा से बताओ योग कौन कौन सा हो सकता है? औदारिक, औदारिक मिश्र तो मैंने बताया ही था, और कार्मण। अब वायु का वैक्रिय मिश्र भी होता है। वैक्रिय मिश्र। ठीक है। अब यहाँ पे द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय, इन सबके रसनेन्द्रिय आ गई ना, द्विंद्रिय से रसनेन्द्रिय आ गई, तो हम क्या ले सकते हैं? व्यवहार भाषा, यानी वचन योग का एक भेद। कौन सा? व्यवहार भाषा। तो योग कितने हो गए? 6। योग कितने हो? 6। कौन कौन से है? औदारिक, औदारिक मिश्र, वैक्रिय, वैक्रिय, कार्मण और कार्बन,
समझ में आया? असंगी में ये याद रखना, ये 25 बोल की चर्चा में ये सारे आएंगे। 21 बार, अच्छा आपके तो सॉरी थर्ड बार, फर्स्ट भाग वालों को 21 बोल, पहले अगर 21 बार आता ना तो वो 25 बोल की चर्चा इजी वे में समझ जाते हैं। ठीक है। उपयोग, उपयोग में अब यहाँ पे असंगी ले रहे हैं ना, तो असंगी में अवधि ज्ञान नहीं आता, संगी में ही अवधि ज्ञान और विभंग ज्ञान आता है। तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। क्या होगा? दो ज्ञान, दो अज्ञान और दो दर्शन। दो ज्ञान की अपेक्षा से, क्या चीज भाभी? दो ज्ञान की अपेक्षा से मति ज्ञान, सम्यक सत ज्ञान तो हो सकता है ना, साधन। सम्यक दर्शन है तो सात शास्त्र, साधन सम्यक में। राइट। और फिर दो अज्ञान तो है ही मिथ्यात्वी की अपेक्षा से, और चक्षु और अचक्षु दर्शन, यानी हम चतुरेंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय को भी ले रहे हैं इसमें, तो उनकी अपेक्षा से चक्षु, बाकी सबकी अपेक्षा से अचक्षु। अचक्षु तो उनमें भी है, बाकियों को भी ले लिया। ठीक है। भाव लेशिया प्रथम चार, यहाँ पे प्रथम चार क्यों आई? पृथ्वी, अप, वनस्पति में तेजोलेशिया। कौन आकर उत्पन्न होते हैं? देवता आकर उत्पन्न हो सकते हैं इस अपेक्षा से। प्रथम चार, अदरवाइज तेजस काय, वायु काय और तीन विकलेंद्रिय असंगी पंचेंद्रिय में प्रथम तीन लेशिया ही होती है, अपर्याप्त और पर्याप्त अवस्था में भी, याद रखिएगा। ठीक है। अब आते हैं भाव तीन, उदय, सूक्ष्म, पारिणामिक, ये तो आपको पता ही है। और चारित्र को छोड़कर, क्योंकि गुणस्थान हमारे पास है नहीं, शब्दी पांचों ही, वीर्य एक बाल, सम्यक और मिथ्या। क्यों सम्यक और मिथ्या? क्योंकि दूसरा गुणस्थान है इस साधन की अपेक्षा में हो गया। क्या और मिथ्या का पहला सा, 5 स्थावर, 3 विकलेंद्रिय, 20वां 21वां। 20वां 21वां क्यों लिया? क्योंकि उनमें असंगी जीव है। तिर्यंच पंचेंद्रिय का है 20वां, तो असंगी तिर्यंच पंचेंद्रिय होते हैं, मनुष्य में असंगी मनुष्य होते हैं, है ना? तो दंडक को समुच्चय की अपेक्षा से लिया गया है। याद करके क्लियर कर लीजिएगा, लिखने के टाइम में भूल नहीं होनी चाहिए। 5 स्थावर, 3 विकलेंद्रिय, 20वां 21वां। 20वां क्यों लिया? क्योंकि असंगी तिर्यंच पंचेंद्रिय। और 21वां क्यों लिया? असंगी मनुष्य की अपेक्षा से, क्योंकि हम जब असंगी की बात कर रहे हैं तो सारे असंगी को लेना है ना। ठीक है। लेस देन 1 मिनट है तो हम वापस रिज्वाइन कर लेंगे। अब आता है नो संगी नो असंगी।